गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो प्रश्नावली 3 तक का यानी कि जो चैप्टर 3 था और उसके एक्सरसाइज नंबर 3 अब तक का हमने पूरा कॉन्सेप्ट समझ लिया था, हमने पूरा नियम समझ लिया था, पूरा सवाल लगा लिया था। अब क्या है कि जो कक्षा 6 का अंक गणित का लास्ट चैप्टर है ये 4 यानी कि चैप्टर 4 जिसका नाम है सांख्यिकी। और सांख्यिकी हम लोग पढ़ेंगे तो पहले इसके एक्सरसाइज नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे यानी कि अभ्यास 4 से स्टार्ट करेंगे। तो जैसा कि हम हमेशा करते आए कि कोई भी चैप्टर जब हम पढ़ते हैं तो उसका पूरा नियम कॉन्सेप्ट और उस चैप्टर के सवाल जिस नियम पर लगेंगे पूरा समझते हैं, उसके बाद 1 बाय 1 करके उस चैप्टर का सवाल लगा लेते हैं। तो इसमें भी वैसे ही करेंगे हम। तो देखना, अब अगर बात करेंगे सांख्यिकी चैप्टर की तो पूरे 4 में जैसे कि 4A 4B 4C 4D इस तरह से करके इसके एक्सरसाइज बटे हुए हैं ना, जो चैप्टर 4 है तो उसके पूरे एक्सरसाइज में आप देखेंगे तो 3-4 कॉन्सेप्ट हैं जो हमें समझना पड़ेगा। 3-4 कॉन्सेप्ट समझ लेंगे तो पूरा का पूरा ये चैप्टर 4 ही मतलब खत्म हो जाएगा। मतलब हमें 1 बाय 1 बस सवाल लगाना रहेगा, ठीक है। तो इस वीडियो में पहले पूरा कॉन्सेप्ट समझेंगे, इस मतलब कि जिस नियम जिस कॉन्सेप्ट पर ये चैप्टर के पूरे सवाल लगेंगे। देखना होगा क्या समझना, इसमें हमें समझना है 3-4 चीजें। तो एक समझना है हमें आरोही क्रम। क्या समझना है दोस्तों? आरोही क्रम समझना है हमें। इसी को हम कहते हैं बढ़ते क्रम। क्या कहते हैं? बढ़ते क्रम। एक हमें समझना है अवरोही क्रम। क्या समझना है? अवरोही क्रम। इसी को कहते हैं घटते क्रम। घटते क्रम। एक हमें समझना है मिलान चिन्ह। क्या समझना है? मिलान चिन्ह, या इसी को कहते हैं टैली चिन्ह, या इसी को क्या कहते हैं, ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं, समझ जाना, टैली चिन्ह। एक हमें क्या समझना है इसमें? बारंबारता समझना है। क्या समझना है? बारंबारता समझना है। और बहुलक दिया नहीं है लेकिन फिर भी इसमें एक लाइन का है, समझ लेना बहुलक क्या है, समझा देंगे। इतना मतलब कि आरोही क्रम और आरोही क्रम यानी कि आरोही क्रम, अवरोही क्रम, मिलान चिन्ह यानी कि टैली चिन्ह और बारंबारता और बहुलक, अगर इतना कॉन्सेप्ट हम समझ लेते हैं तो इस चैप्टर का मतलब पूरा चैप्टर ही, फिर हमें कुछ नया कॉन्सेप्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी कॉन्सेप्ट पर घुमा फिरा के सवाल लगने वाले हैं, ठीक है। तो 1 बाय 1 करके मतलब समझते हैं कॉन्सेप्ट। तो देखिएगा, पहला कॉन्सेप्ट हम समझते हैं। कौन कितने कॉन्सेप्ट हो गए? 1 2 3 4, ये 5 कॉन्सेप्ट हमें समझने हैं। ये पांचों कॉन्सेप्ट को हमें क्या करना है? समझना है। तो पहला हम देख लेते हैं आरोही क्रम। क्या देख लेते हैं? आरोही क्रम। आरोही क्रम, अच्छा ध्यान दीजिएगा, आरोही क्रम को ही क्या कहते हैं? बढ़ते क्रम। क्या कहते हैं? बढ़ते क्रम। तो कहीं आरोही क्रम लिखा हो चाहे कहीं बढ़ते क्रम लिखा हो, समझ जाना बात एक ही है, बात एक ही है। अगर इंग्लिश मीडियम के बच्चे होंगे तो इसी को कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर। क्या कहते हैं? इसी को क्या बोलते हैं? ये असेंडिंग ऑर्डर। देख लो, इसी को क्या बोलेंगे? ये असेंडिंग ऑर्डर बोल देंगे, असेंडिंग ऑर्डर। समझ में आया कि नहीं? और समझ में आ रहा है कि नहीं? देखो, असेंडिंग ऑर्डर। और अवरोही क्रम को कहते हैं घटते क्रम। इसी को जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे होते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर बोल देते हैं। हालांकि किसी किसी जो पब्लिकेशन के बुक में डिक्रीजिंग ऑर्डर और इंक्रीजिंग ऑर्डर लिख देता है। समझ में आया कि नहीं? तो तलक मतलब तरीका अलग अलग है लिखने का, कॉन्सेप्ट एक ही काम करेगा। फिलहाल में आप यूपी बोर्ड की हो, पढ़ रहे हो हिंदी मीडियम से, हिंदी में समझ लो। इंग्लिश समझोगे तो दिक्कत भी नहीं है, समझ जाओगे तो बेहतर, नहीं तो अपन हिंदी में तो समझ ही रहे हैं, ठीक है। देखिएगा, आरोही क्रम यानी कि बढ़ते क्रम। तो पहले इसके नाम से स्पष्ट है, आरोही क्रम हम समझ रहे हैं। पहला कॉन्सेप्ट देखो, आरोही क्रम को क्या कहते हैं? बढ़ते क्रम। इसका मतलब बढ़ते क्रम का क्या हुआ? क्रम, क्रम का मतलब सीक्वेंस होगा, एक के बाद एक, एक के बाद एक, ये सीक्वेंस होगा ना। हाँ, जब आप इसकी बात करो, किसकी? आरोही क्रम की, तो बढ़ते क्रम का मतलब क्या होगी? क्रम बढ़ता हुआ जाएगा। क्रम क्या हुआ? बढ़ता हुआ जाएगा। भाई बढ़ते क्रम का मतलब क्या हुआ? बढ़ता हुआ क्रम, यानी कि पहले छोटा, छोटे से फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, इस तरह से। समझ रहे हो कि नहीं? देखो, बढ़ते क्रम का मतलब क्या होगा? पहले छोटा, फिर छोटे से बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। समझ में आया कि नहीं? भाई बढ़ते क्रम का मतलब पहले छोटा, फिर उससे छोटे से बड़ा, फिर इससे बड़ा, फिर इससे बड़ा, फिर इससे बड़ा, फिर इससे बड़ा,
इस तरह से क्रम बनेगा। इस तरह से कि पहले छोटा था, फिर इससे बड़ा, 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 इस तरह से। समझ में आया कि नहीं? तो बढ़ते क्रम का मतलब क्या है? छोटे से बड़े की तरफ, छोटे से बड़े की तरफ, यानी पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। समझ में आया कि नहीं दोस्त? समझ में आया कि नहीं? तो बढ़ते क्रम का मतलब कि पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। अब समझना यहाँ इसका यूज कैसे होगा। क्या दिया रहेगा? कुछ सवाल दिया रहेगा, कुछ डाटा दिया रहेगा, कुछ आंकड़े दिए रहेंगे, उसको कहेगा कि बढ़ते क्रम में लिखिए। कुछ आंकड़े दिए रहेंगे, उसको कहेगा कि बढ़ते क्रम में लिखिए। तो कैसे करेंगे? जैसे मान लीजिए ऐसे सवाल दे देगा। कैसे दे देगा? 10, 9, 12, 20, 30, 8, 1, कितना हो गया? 17, और फिर कितना हो गया? 13, 12, फिर कितना हो गया? कितना है? 19। मान लीजिए इस तरह से सवाल दे देगा, ऐसे दे देगा आंकड़ों को। ये आंकड़ा दे दिया, ये आंकड़ा का मतलब क्या है? डाटा दे दिया, किसी का, किसी चीज का डाटा दे दिया। कहेगा इसको, ये एक है समझना, कहेगा इसको आरोही क्रम में लिखिए। सवाल क्या दे देगा? जैसे 10, 9, 12, 20, 30, 8, 1, 17, 13, 12, 19, इस तरह से दे देगा। कहेगा इसको आरोही क्रम में लिखिए। तो आरोही क्रम को आपको समझाया ना कि आरोही क्रम का मतलब होगा बढ़ते क्रम। और बढ़ते क्रम का मतलब क्या होगा? पहले छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा। भाई बढ़ना किसे कहेंगे? हम जैसे हम ही लोग को ले लो, हम लोग क्या था? पहले छोटे थे ना, फिर बड़े, फिर बड़े, फिर बड़े। हम लोग बढ़ते क्रम में है ना। ऐसा तो नहीं था कि पहले बड़ा थे, फिर छोटा हो रहे, फिर छोटा। ऐसा तो नहीं है दोस्त, ऐसा तो नहीं है ना। पहले छोटे थे, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, इस तरह से। तो बढ़ते क्रम का मतलब क्या होगा? पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो याद रखिएगा, अगर डाटा दिया रहेगा, इस तरह से आंकड़ा दिया रहेगा, अगर पूछ देगा आपसे आरोही क्रम, और आरोही क्रम को ही कहते हैं बढ़ते क्रम। कभी आपसे ये पूछ देगा कि बढ़ते क्रम में लिखिए, तो सबसे पहले इसमें से सबसे छोटा छाटेंगे। क्या छाटेंगे? छोटा। फिर उससे बड़ा छाटेंगे, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। फिर क्या करेंगे? पहले छोटा छाटेंगे, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। इस तरह से पहले छोटा छाटेंगे, फिर बढ़ते हुए जाएंगे, मतलब छोटा से बड़े की तरफ जाएंगे। पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। इस तरह से इसको अगर लिखेंगे तो इसको कहेंगे आरोही क्रम। आरोही क्रम को कहते हैं बढ़ते क्रम। समझ में आया कि नहीं? समझ में आया होगा ना। तो अब देखो ये दिया है, इसको हमको आरोही क्रम में लिखना है, तो ऐसे लिख दो आरोही क्रम। हाँ, किसी किसी सवाल में इसी आरोही क्रम को बढ़ते क्रम लिखेगा तो घबराना मत, समझ जाना कि आरोही क्रम चाहे बढ़ते क्रम का दे, बात एक ही है। तो आरोही क्रम में कैसे लिखेंगे? देखेंगे ये डाटा है, ये आंकड़ा दिया है, देखो 10 है, 10 के बाद छोटा हो गया, फिर बड़ा यहाँ हो गया, फिर बड़ा इससे है, फिर इससे बड़ा, फिर अचानक से घट गया है, फिर इससे बड़ा है। तो ये तरह से वो घटबड़ डाटा दिया है ना, घटबड़ आंकड़ा दिया है ना, इसको हमें आरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम में लिखना है। सीबीएसई बोर्ड के बच्चे रहेंगे तो इसी को क्या कहेंगे? असेंडिंग आर्डर। देखना क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा। इसको अगर बढ़ते क्रम में लिखना, तो बढ़ते क्रम में आपने क्या समझा कि बढ़ते क्रम में पहले छोटा छाटते हैं, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो इसमें से बढ़ते क्रम में लिखना है, यानी हमें आरोही क्रम में लिखना है। तो छाटो सबसे छोटा कौन है? देखो सबसे छोटा 1 है ना, तो पहले 1 क्या है? 1। उसके बाद बीच में ऐसे कामा, हर संख्या के बाद बीच में ऐसे छोटा सा कामा, ऐसे करके ऐसे कर दो, ऐसे करके ऐसे कर दो, इसको कहते हैं कामा। समझ में है कि नहीं? तो ऐसे लगाया जाता है ना। तो देखना सबसे छोटा 1 था, 1 लिख दिया। अब 1 से बड़ा छाटो कौन है? 1 से बड़ा देखो कोई है? 1 से बड़ा यहाँ देखो 8 दिख रहा है ना, 8 है। 1 से बड़ा फिर कहाँ दिखा? 8। फिर उसके बाद देखो कोई बड़ा और संख्या है, 9 है, देखो 9। इस तरह से ऐसे ही छाटेंगे। 9 से बड़ा फिर देखो कहीं कुछ दिख रहा है? कहाँ दिख रहा है? 10 है, 9 है, 12 है, 20 है, 30 है, 8 है, 1 है, 17 है, 13 है, 12 है। 12 2 बार है, एक ही बार लो ना, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। ये 19 था लास्ट में ना। अब देखो कोई है? 9 से बड़ा क्या है? 9 से बड़ा देखो 12 है। 9 से बड़ा क्या है? 12 है ना, तो 12 लिखेंगे। 12 के बाद देखो कोई संख्या है, कौन से बड़ा है? 12 के बाद 13 बड़ा है, 13 लिख लेंगे। 13 के बाद कौन सा है? देखो कि इसमें 10 है, 9 है, अरे जी 1 है, 8 है, 9 है। 9 के बाद देखना क्या है? 10 है, यहाँ पर छूट गया था। 9 के बाद कौन सा है? 10 है। 10 के बाद क्या था? 12 है, फिर क्या है? 13 है।
समझ में आया कि नहीं? सॉरी उसके लिए छूट गया था, ठीक है, ध्यान नहीं दिए थे। तो देखो पहले हमने सबसे छोटा छाटा 1, फिर उससे बड़ा हमने छाटा 8, फिर उससे बड़ा हमने छाटा क्या हो गया 9, फिर उससे बड़ा हमने छाटा 10, फिर उससे बड़ा 12, फिर उससे बड़ा 13। अब 13 से बड़ा देखो कौन है, 13 से बड़ा देखो कौन है, 13 से बड़ा देखो इसमें कौन है 17, क्या है 17। अब 17 से बड़ा देखो कोई है, 17 से बड़ा 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 यहाँ पे देखो क्या है 19 है, 19 है कि नहीं? 19 से बड़ा फिर देखो कौन है, इसमें से देखो क्या है 20 है, क्या है 20 है। अब देखो 20 से बड़ा कोई है, 20 से बड़ा है कौन है 30 है, 30 है ना। अब तो कोई संख्या बचा नहीं है, तो बस ये, हाँ काउंटिंग अगर गलत है कि सही है करना हो तो पहले मतलब गिन लेना कि यहाँ जितना संख्या होगा उतना संख्या यहाँ आना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसका मतलब हमारा कोई संख्या छूटा नहीं है। समझ में आया कि नहीं? ऐसे भी पता कर सकते थे, जैसे मान लो हमसे 10 छूट गया था ना, बाय द वे हम सवाल लगा देते, अब यहाँ 10 संख्या थे, यहाँ 9 संख्या है, तो ऑटोमेटिक जब काउंट करोगे यानी गिनती करोगे तो पता हो जाएगा कौन सी संख्या छूटी है, तो आपकी गलती पकड़ी जाएगी, गलती करने से बच जाएंगे आप, ठीक है। तो इस तरह से देखो हमको ये आंकड़ा दिया था, अब हमको कहा था कि आरोही क्रम में लिखिए, क्या कहा था आरोही क्रम में लिखिए, और हम जानते हैं भैया कि आरोही क्रम को कहते हैं बढ़ते क्रम। तो बढ़ते क्रम में हमने कैसे लिखा, बढ़ते क्रम में पहले सबसे हमने छोटा छाटा, देखो 1 था ना, 1 के बाद उससे बड़ा हमने छाटा 8, फिर उससे बड़ा 9, फिर उससे बड़ा 10, फिर उससे बड़ा 12, फिर उससे बड़ा 13, फिर उससे बड़ा 17, फिर उससे बड़ा 19, फिर उससे बड़ा 20, फिर उससे सबसे बड़ा 30। तो अब देखोगे इस आर्डर को, तो इस आर्डर को देखोगे तो ये बढ़ते क्रम में देखना 1 है, 1 के बाद बढ़ा तो क्या आया 8, 8 से बड़ा क्या है 9, 9 के बाद क्या है 10, फिर 12, फिर 13, फिर 17, फिर 19, फिर 20, फिर 30। इस तरह से ये क्या होगा क्रम इसका क्या होगा बढ़ते हुए है, यानी 1 से बड़ा 8, 8 से बड़ा 9, 9 से बड़ा 10, 10 से बड़ा 12, फिर 12 से बड़ा 13, 13 से बड़ा क्या है 17, 17 से बड़ा 19, 19 से बड़ा 20, 20 से बड़ा क्या है 30। तो इस तरह से ये क्रम इसका क्या हुआ बढ़ते हुए, क्रम क्या हुआ बढ़ते हुए। इस तरह से कोई भी संख्या दिया रहेगा, मतलब कोई भी आंकड़ा डाटा दिया रहेगा, अब इसको बढ़ते क्रम में लिख सकते हैं। समझ में आया होगा ना? स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, समझ में आया होगा ना? एक और प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है, देखना और सवाल। अच्छा थोड़ा सा ध्यान देना, जैसे अभी इसी सवाल में स्क्रीनशॉट लिया होगा आपने, तो देखा होगा हमने 2 बार 12 लिख दिया था ना, ठीक है। अच्छा 2 बार कोई संख्या लिख कर भी दिखाते हैं, मान लो 2 बार 12 आ गया, हमने 2 बार 12 लिखा था, एक 12 मिटा दिया था कि कंफ्यूजन ना हो। अगर 2 बार 12 आ जाए तो क्या करेंगे हम, भाई 1 बार 12 आया 12 लिखेंगे, फिर 12 से बड़ा फिर 12 है, एक बार फिर 12 लिखेंगे, फिर अगली संख्या लिखेंगे उससे बड़ा। समझ में आया कि नहीं? अगले सवाल में उसी तरह का सवाल दे रहा था कि कंफ्यूजन दूर हो जाए। जैसे सवाल ये है, मान लो ये संख्या दे दिया 7 है, 10 है, 13 है, 8 है, 5 है, 6 है, 8 है, 20 है, 11 है। अब इसी को कह दिया कि आपको लिखना है किसमें, आरोही क्रम में। किसमें लिखना है दोस्त? आरोही क्रम में, यानी कि बढ़ते क्रम में। बढ़ते क्रम में समझ जाना, दोनों इसलिए लिख रहे हैं ताकि कहीं अगर मान लीजिए आरोही क्रम ना दे करके बढ़ते क्रम दे दिया तो बढ़ते क्रम में लिख लेंगे। एक सेकेंड, समझ में आया कि नहीं? तो देखना क्या हो जाएगा, इसी को बढ़ते क्रम में कैसे लिखोगे, तो बढ़ते क्रम में कैसे बताए हैं कि आंकड़ों में सबसे पहले छोटा छाटो, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, इस तरह से छाटते हैं ना। तो बढ़ते क्रम में कैसे लिखेंगे, पहले इसमें सबसे छोटा छाटो। देखो सबसे छोटा इसमें से कौन है, 5 है, क्या है 5 है, तो हम 5 लिखेंगे। 5 के बाद किसकी बारी आएगी, देखो 5 से बड़ा फिर कौन है, ये देखो 6 है, 6 लिखेंगे। फिर 6 से बड़ा देखो कौन है, 8 है ना, 8 लिखेंगे। फिर देखो 8 से बड़ा, हाँ 2 बार 8 है तो फिर 8 8 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया कि नहीं? फिर 8 से बड़ा क्या है भाई, 8 2 बार था, 8 लिखेंगे। फिर 8 से बड़ा नहीं छाटेंगे, 8 2 बार है तो 2 बार, 3 बार 8 लिखेंगे। समझ में आया कि नहीं? जो संख्या जितनी बार रहेगी उसको लिखेंगे, समझना, ठीक है। 5 हो गया, 6 हो गया, 2 बार 8 था तो 8 8, जैसे पिछले वाले सवाल में 2 बार 12 था, तो हम कंफ्यूजन न हो इसलिए हमने मिटा दिया था, इसमें हम समझा दे रहे हैं, ठीक है। 8 8 8 के बाद देखो किसकी बारी आएगी, 8 के बाद देखो, सॉरी रुको 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 रुको, 6 के बाद देखो 7 था जी, छूट जा रहा है। 6 के बाद क्या था, 7 था। 5, फिर 5 से बड़ा 6, फिर 6 से बड़ा क्या है 7, 7 से बड़ा क्या था 8 है, फिर 8 है, 2 बार 8 है, 8 लिख देंगे।
उसके बाद देखो किसकी बारी, 8 से बड़ा कौन है, देखो 8 से बड़ा 9 है, नहीं है, 10 है, 10 है। देखो फिर 10 से बड़ा क्या है, 11 है, 11। फिर 11 से बड़ा क्या है, देखो 13 है, 13। फिर 13 से बड़ा क्या है, 20 है, 20। अब समझना, ये लिख दिया हमने। अब काउंटिंग कर लो कि कोई संख्या छूटा तो नहीं है। देखना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 संख्या है। यहाँ देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, मान लो यहाँ हमसे 7 छूट गया था, बाई द वे मान लो 7 छूट गया। अब देखना 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ 9 संख्या थे, यहाँ 8 ही संख्या है, तो ऑटोमेटिक आप क्लियर हो जाओगे कोई ना कोई एक संख्या छूटा है। तो यहाँ पर जब रीचेक करोगे तो आपको मिल जाएगा कि 7 छूटा था। कोई भी संख्या छूटा है, इस तरह से काउंटिंग करेंगे तो सवालों में गलती करने से आप बचेंगे। ठीक है, तो इस तरह से कोई भी डाटा दिया रहेगा हम उसको आरोही क्रम में लिख लेंगे। समझ में आया कि नहीं दोस्त? आरोही क्रम को बढ़ते क्रम कहते हैं, इंग्लिश वाले बच्चे इसी को इंक्रीजिंग ऑर्डर कर देंगे या तो असेंडिंग ऑर्डर कर देंगे। ठीक है, अब समझना। अब इसके बाद अवरोही क्रम क्या करेंगे, अवरोही क्रम। अब देखना समझना, अब देखो समझना थोड़ा सा। आरोही क्रम तो हमने समझ लिया ना, बढ़ते क्रम में आप लिख लोगे ना किसी संख्या को। बढ़ते क्रम में हम कैसे करेंगे कि कोई भी पहले छोटी संख्या छाटेंगे, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। अवरोही में उसी का उल्टा, आरोही का उल्टा अब क्या होगा, अवरोही क्रम। अब दूसरा कॉन्सेप्ट हम क्या समझेंगे, अवरोही क्रम। हम क्या समझेंगे, अवरोही क्रम। देखिएगा अवरोही क्रम को ही कहते हैं घटते क्रम। क्या कहते हैं, घटते क्रम। और सीबीएसई वाले बच्चे इसी को क्या कह देंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर कह देंगे। क्या कह देंगे वे लोग, डिसेंडिंग ऑर्डर कह देंगे। क्या कह देंगे वे लोग, डिसेंडिंग ऑर्डर, या किसी किसी बुक में इसी को डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखा रहता है। ठीक है, तो बात बता रहे हैं ना कि लिखने का तरीका भले या लोग, भाव एक ही है, कॉन्सेप्ट एक ही काम करने वाला है। आप यूपी बोर्ड के हिंदी मीडियम के हो, हिंदी में समझ रहे हैं। ठीक है, हम लोग बाइलिंगुअल समझ रहे हैं ना, दोनों चीज। देखना अवरोही क्रम का मतलब क्या होगा, घटते क्रम। क्या है, घटते क्रम। अब जैसे उसमें बढ़ते क्रम था तो पहले छोटा छाटे, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ऐसे बढ़ते गए। जब इसको कह दिया कि अवरोही क्रम को मतलब घटते क्रम है, तो भैया घटेंगे कब, बढ़े रहेंगे तभी तो घटेंगे ना। तो एक सेकेंड, यहाँ कैसे हो गया ये, तो बढ़े रहेंगे तभी तो घटेंगे ना। तो घटने का मतलब क्या है, घटते क्रम में क्या करेंगे, पहले सबसे बड़ी संख्या छाटेंगे, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। इस तरह से हम क्या करें, घट रहे हैं ना, यानी पहले सबसे बड़ा संख्या छाट लेंगे, फिर उससे छोटा छाटेंगे, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। इस तरह से हम घटेंगे, क्या करेंगे, घटते जाएंगे। तो इसी को हम कह देंगे घटते क्रम, इसी को क्या कह देंगे, घटते क्रम। कैसे होगा देखना, जैसे मान लो कोई आंकड़ा दिया है, मान लो 7 दिया है, 6 दिया है, 20 दिया है, 18 दिया है, फिर 19 दिया है, फिर 30 दे दिया है, 40 दे दिया है, 8 दे दिया है, 5 दे दिया है, यहाँ 17 दे दिया है। मान लो इस तरह से संख्या दे दिया, 7 6 20 18 19 30 40 8 5 17। अब कह दिया कि इसी को अवरोही क्रम में लिखना है, किसमें, अवरोही क्रम में। तो भैया जैसे आरोही में आप क्या करते थे, आरोही को कहते थे बढ़ते क्रम, और आप पहले सबसे छोटा छाटते थे, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, इस तरह से बढ़ते क्रम में लिखते थे। अब समझना अवरोही का मतलब कि अवरोही को क्या कहते हैं, घटते क्रम। जब घटते क्रम का मतलब क्या है, सबसे बड़ा छाटेंगे, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, इस तरह से घटते क्रम में, यानी घटते हुए जाएंगे, तो ये घटते क्रम कहलाएगा। कैसे करेंगे देखना, अवरोही का मतलब क्या है, अवरोही का मतलब क्या है, अवरोही क्रम का मतलब क्या है, घटते क्रम। यही तो है ना दोस्त, यही तो है ना। हाँ, इसी को हम कह देंगे डिक्रीजिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर अंग्रेजी में। तो भैया जब अवरोही क्रम कह दिया, अवरोही का मतलब घटते क्रम, तो घटने का मतलब क्या है, सबसे बड़ा रहेगा, मतलब कोई चीज बड़ा रहेगा तभी तो घटेगा ना। तो पहले सबसे बड़ा छाटो, सबसे बड़ा इसमें से देखो क्या है, सबसे बड़ा देखोगे तो 40 है। क्या है, 40 है। अब 40 से घटो, 40 से कम क्या है, देखो 40 से कम क्या है, 30 है, 30 लिखो। फिर 30 से कम कौन है, यानी 30 से कम कौन है, देखो 30 से कम कौन है, 20 है, 20 लिख दो। फिर 20 से कम कौन है, देखो 19 है, 19 लिख दो। 19 से कम कौन है, फिर देखो 19 से कम यहाँ 18 है, 18 लिख दो। 18 से कम कौन है, देखो यहाँ पर छाटो ऐसे ही, 17 है, 17 लिख दो। 17 से कम फिर कौन है, देखो छाटते जाओ, छाटते जाओ। 17 से कम देखो कौन सा है, ये 8 है, 8 लिख दो। फिर 8 से कम कौन है, 7 है, 7 लिख दो। 7 से कम देखो यहाँ 6 है, 6 लिख दो। 6 से कम फिर कौन है,
6 से कम कौन है? 5 है, 5 लिख दो। फिर 5 से कम कोई है? कोई नहीं है, तो इतना संख्या हो गया। हाँ, अगर आपको डाउट है कि कोई अंक छूटा है तो काउंटिंग कर लो। एक यहाँ गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 नंबर था यहाँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 यहाँ है, 10 यहाँ, 10 यहाँ, इसका मतलब कोई भी संख्या छूटा नहीं है। अब देखो हमने घटते क्रम में क्या किया, हमने घटते क्रम में सबसे बड़ा छाटा। देखो सबसे बड़ा है, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर इससे कम, फिर ये 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 कम, लास्ट में सबसे कम। हाँ, तो घटते क्रम में हम सबसे बड़ा छाटेंगे, फिर उसके बाद उससे कम, उससे कम, उससे कम। बढ़ते क्रम में यानी कि आरोही क्रम में हम क्या करेंगे, आरोही क्रम में पहले सबसे छोटा छाटेंगे, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा। 1 मिनट रिवाइज कर लो। घटते क्रम को समझ गए ना कि घटते क्रम में यानी कि अवरोही क्रम में, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि अवरोही क्रम में अगर पूछेगा तो सबसे बड़ा छाटेंगे, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, इस तरह से छाटते जाएंगे। अब थोड़ा सा 1 मिनट रिवाइज कर लो। देखो अगर आपसे आरोही क्रम पूछ दे, आरोही क्रम को बढ़ते क्रम कहते हैं, तो आप जब ये आंकड़ा यानी डाटा दिया रहेगा उसमें आरोही क्रम में यानी कि बढ़ते क्रम में पहले सबसे छोटा लिखना, फिर उसके बाद उससे बड़ा लिखना, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, इस तरह से बढ़ते क्रम में लिखते हैं। समझ में आया कि नहीं, यानी आरोही क्रम में। अगर सवाल में दे दिया अवरोही क्रम में, तो अवरोही क्रम को कहते हैं घटते क्रम, तो पहले सबसे बड़ा लिखना, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, इस तरह से हम अवरोही क्रम को लिखते हैं। तो अगर घटते क्रम दिया है तो पहले सबसे बड़ा लिखना, फिर छोटा, फिर छोटा, और अगर बढ़ते क्रम दिया है तो पहले सबसे छोटा लिखना, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा। समझ में आया कि नहीं, इस तरह से आरोही और अवरोही क्रम क्या करते हैं, हम लिखते हैं। समझ में आया कि नहीं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, समझ में आया ना। तो ये अवरोही और आरोही क्रम इस तरह से हम लिखते हैं। अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझिएगा आगे। अब आगे थोड़ा सा हम कॉन्सेप्ट समझते हैं। भैया हमने 2 कॉन्सेप्ट तो समझ लिया, अब हम तीसरे कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। तीसरा कॉन्सेप्ट है टैली चिन्ह। क्या है? टैली चिन्ह। क्या है? टैली चिन्ह। तीसरा कॉन्सेप्ट क्या है? टैली चिन्ह। इसी को कहते हैं मिलान चिन्ह भी कहते हैं। तो कहीं मिलान चिन्ह दे दे या टैली चिन्ह दे दे तो घबराना मत, मिलान चिन्ह को ही टैली चिन्ह कहते हैं। तो भैया टैली चिन्ह कैसे है? जैसे हम संख्या कोई लिखते हैं ना, 1 2 3 4 5, 1 सेकंड जरा से रुकना, तो देखना दोस्त, टैली चिन्ह या मिलान चिन्ह, टैली चिन्ह या मिलान चिन्ह किसे कहेंगे? तो देखना, जैसे हम कोई संख्या लिखते हैं, जैसे 10 लिखना तो हम ऐसे लिखते हैं, मान लीजिए हमें 12 लिखना तो हम ऐसे लिखते हैं, मान लीजिए 13 लिखना तो हम ऐसे लिखते हैं। इस तरह से हम संख्या लिखते हैं ना, इस तरह से हम संख्या लिखते हैं ना। तो टैली चिन्ह में चिन्ह होता है, उसको टैली चिन्ह कहते हैं। उस तरह से कैसे लिखते हैं ये देखना। जैसे टैली चिन्ह कैसे लिखना है, तो अगर टैली चिन्ह में हमें लिखना, अगर 1 लिखना है तो सिर्फ 1 पाई देंगे। क्या देंगे? 1 पाई। समझ में आया ना। अगर 1 लिखना तो ऐसे 1 पाई दे देंगे, मतलब टैली चिन्ह यही है। अगर 2 लिखना है तो 2 पाई ऐसे खींच देंगे। अगर 3 लिखना है तो ऐसे 3 पाई खींच देंगे, यही टैली चिन्ह है। अगर 4 लिखना है तो हम ऐसे 4 पाई खींच देंगे। कहानी बदल जाएगी दोस्तों अगर 5 लिखना है तब। अगर 5 लिखना है तो देखो कैसे लिखेंगे, ऐसे 4 लाइन खींचना, 1 2 3 4, ये 4 तो हो गया। फिर एक ऐसे यहाँ से पहला इसका सिरा लेना, इसका लास्ट, ये ऐसे मिला देना, इसको हम कहेंगे 5वीं लाइन है, ये तिरछी वाली। समझ में आया कि नहीं? तो इसे कहेंगे 5। इतना ही समझना है कि टैली चिन्ह में अगर 1 लिखना है तो 1 पाई खींच देना, 2 लिखना है ऐसे 2 पाई खींच देना, 3 लिखना है ऐसे 3 पाई खींच देना, 4 लिखना है ऐसे 4 पाई खींच देना। लेकिन अगर 5 लिखना है तो ऐसे 1 2 3 4 ऐसे खड़ी खींचना, 5वीं ऐसे तिरछी खींच देना, इसे कहेंगे 5। मतलब 5 लिखना है तो ऐसे टैली चिन्ह हो जाएगा। तो इस तरह से टैली चिन्ह इसको कहते हैं। समझ में आया कि नहीं? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। समझ में आया ना। अब मान लो कोई कहेगा कि सर मान लीजिए अगर हमें 6 लिखना है तब कैसे लिखेंगे, तो देखना, तो 1 2 3 4, 4 बार खींचा, 4 हो गया। 5 को ऐसे तिरछा खींच देंगे, 5 हो गया। तो 5 तो हो गया ना, एक और चाहिए। 1 में क्या करते हैं, एक ऐसे लाइन खींचते हैं भैया। टैली चिन्ह 1 में 1 लाइन खींचते हैं, 2 में 2 लाइन, 3 में 3 लाइन, 4 में 4 लाइन। हाँ, 5 में 4 लाइन ऐसे खड़ा खींचते हैं, एक ऐसे तिरछा मिला देते हैं। जो पहली लाइन का सबसे ऊपरी सिरा
और ये लास्ट वाली लाइन का सबसे बॉटम यानी कि सबसे निचला सिरा ऐसे मिला देते हैं, तो ये क्या आ जाता है, पांचवा लाइन जो तिरछा होता है। तो 5 लाइन। अब 6 लिखना था तो देखो 1 2 3 4, 4 लाइन हमने खींचा, तिरछा खींच दिया तो 5 लाइन, एक और लाइन खींच दिया 6 लाइन। तो इस तरह से टैली चिन्ह करते हैं, मतलब टैली चिन्ह लगाते हैं या टैली चिन्ह में संख्याओं को इस तरह से दर्शाते हैं। समझ में आ गया ना दोस्त, समझ में आया कि नहीं? अच्छा देखना और कुछ देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई कह देगा कि सर हमको 12 लिखना है, टैली चिन्ह में लिखना है। 12 लिखना है तो कैसे लिखेंगे? पहले देखो 1 2 3 4 लाइन खींचेंगे, इसका मतलब 4 हो गया। 5 कैसे लिखते हैं? 5 ऐसे, 4 लाइन खींचे, पांचवा ऐसे खींच दिए, 5 लाइन हो गया। हमें 12 लाइन लेना है ना, 5 लाइन, फिर 5 लाइन, 1 2 3 4, 9 हो गया। एक पांचवा लाइन ऐसे खींचेंगे, 10 हो गया कि नहीं? देखो 1 2 3 4 और ये खड़ी 5, फिर 1 2 3 4, ये खड़ी 5, मतलब तिरछी 5, तो ये 5 5 10 लाइन हो गया ना। अब हमें 2 लाइन और खींचना है, 2 लाइन और खींच दो, 11 12। देखो ये हो गया कि नहीं? कहानी 5 वाले में होगी। 1 लिखना है तो 1 पाई खींच दो, 2 लिखना है 2 पाई खींच दो, 3 लिखना है 3 पाई खींच दो, 4 लिखना है 4 पाई खींच दो। हाँ, लेकिन अगर 5 लिखना है तो 1 2 3 4 और पांचवा को ऐसे मिला दो, ये हो जाएगी 5। समझ में आया कि नहीं? बस 5 तक ही है, उसके बाद जो जितना संख्या बनाना है इसी से बना लो। समझ में आ रहा है ना? अब देखो जैसे मान लो हमें क्या करना है, कोई कह देगा हमें 9 लिखना है। क्या लिखना है? 9। तो कैसे लिखेंगे? पहले 1 2 3 4 और ये 5, 5 हो गया। फिर 6 7 8 9, भैया 4 लाइन खींच देंगे तो 9 हो जाएगा कि नहीं? देखो हो गया नहीं गया ऐसे। तो इस तरह से 9 लिख देंगे। मान लो कोई कह दिया कि हमें 18 लिखना है। क्या करना है? 18, तो लिखो 18। 1 2 3 4, 4 लाइन, 4 तक में 4 लाइन खींचेंगे, ऐसे पांचवा लाइन खींच दिए। भैया 5 ही लाइन तक तो खींचते हैं ना, 5 हो गया। फिर देखना 6 7 8 9, 4 बार खींचने के बाद पांचवा हमेशा ऐसे तिरछा करेंगे। 4 बार लगातार अगर खींचे तो पांचवा ऐसे तिरछा करेंगे, याद रखना। तो 5 5 10 हो गया, 10 हो गया ना। अभी 18 खींचना है ना। फिर 1 2 3 4, एक ये 5, तो देखना 1 2 3 4 1 5, 1 2 3 4 1 5, 5 5 10, 1 2 3 4 1 5, 5 5 5 10, 5 कितना हो गया टोटल? 15, 5 10 15। अभी 18 तक जाना है ना, तो 16 17 18, तो ये हो गया 18। समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है कि नहीं? और एक तरीका इसी को आसानी से और समझो। देखो पहली चिन्ह लगाना समझ जाओ, क्योंकि आगे सवाल आएगा। अब देखो जैसे मान लो हमें 17 खींचना है, हमें मान लो 17 खींचना है। समझ में आया कि नहीं? हमें मान लो 17 खींचना है टैली चिन्ह में, तो खींचते जाओ 1 2 3 4 और ये 5, 4 लाइन के बाद हमेशा तिरछी जाएगी पांचवी में। 1 2 3 4 5, फिर 6 7 8 9 10, फिर 11 12 13 14 15 16 17। देखो हो गया कि नहीं? हमेशा 4 लाइन के बाद एक तिरछा खींचोगे, पांचवा लाइन होगा। तो ऐसे गिनती करके भी डायरेक्ट खींच सकते हैं। मान लो हमें 14 लिखना है, हमें टैली चिन्ह में कितना लिखना है? 14। तो देखो 1 2 3 4, पांचवा में हमेशा तिरछा, 4 के बाद अगर 4 लाइन ऐसे सीधा हो खींचे हो तो पांचवा लाइन हमेशा तिरछा। 1 2 3 4 1 5 6 7 8 9, फिर 10 11 12 13 14। देखो ये 14, टैली चिन्ह में 14 ऐसे लिखेंगे। तो टैली चिन्ह समझ में आ गया ना? कर लोगे टैली चिन्ह ना? हाँ, कोई दिक्कत होगी तो कमेंट के थ्रू बताइएगा, ताकि हम अगले वीडियो में और बेहतर समझा सके। ठीक है? तो हमने अभी तक क्या समझा? हमने आरोही क्रम समझ लिया, अवरोही क्रम समझ लिया, मिलान चिन्ह यानी कि टैली चिन्ह समझ लिया। उसके बाद चौथा कॉन्सेप्ट क्या था? बारंबारता। क्या है? बारंबारता समझो। अब समझना, बारंबारता समझ लेते हैं। क्या समझ लेते हैं दोस्त? बारंबारता। देखो बारंबारता किसे कहेंगे समझना। बारंबारता, अच्छा बारंबारता पढ़ो एक बार। बारंबारता बोलो, बारंबारता बारंबारता। हाँ, बारंबारता बारंबारता। बारंबारता का मतलब क्या है? जो बार बार है। हाँ, जो बार बार आए। तो कोई संख्या कितनी बार आई है वही उसकी बारंबारता कहलाती है। कोई संख्या कितनी बार आ रही है वही उसकी बारंबारता कहलाती है। मान लो हमने कह दिया आपको गिनती लिखने के लिए कि 1 से 10 तक गिनती लिखो। मान लो आपने 5 को 3 बार लिख दिया, मतलब आप लिखते गए 1 2, फिर 2 को 2 3 बार लिख दिया, 3 को 3 4 बार लिख दिया, 5 को 5 6 बार लिख दिया। तो जैसे कि 5 को आपने 5 बार मान लो लिख दिया, तो 5 की बारंबारता क्या है? 5।
मान लो 2 को आपने 3 बार लिख दिया, 2 2 2 इस तरह से। जैसे समझो मैंने कह दिया कि बच्चों 1 से 10 तक गिनती लिखो, 1 से 10 तक गिनती लिखो। अब कोई बच्चा लिख रहा है तो वो ऐसे लिख रहा है 1 2, अब उसके दिमाग में आ रहा है कि चलो भैया 3 3 ही लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लिख दिया ऐसे। या कह दिया कि ऐसे लिख रहा है 3 3, फिर 4 लिखा, फिर 5 लिखा, फिर उसके दिमाग में कुछ आया 3 लिख दिया, फिर मान लो 6 लिख दिया, 7 लिख दिया, 8 लिख दिया, फिर उसके दिमाग में यहाँ 2 2 लिख दिया, फिर 9 लिख दिया, फिर 10 लिख दिया। मान लो उसके दिमाग में कुछ इस तरह से उसने संख्या लिख दी और कह दिया कि देखो 1 से 10 तक हमने गिनती लिख दिया। तो हम कहेंगे बारंबारता बताइए। क्या कहेंगे? बारंबारता बताइए। तो बारंबारता मतलब एकदम सिंपल तरीका समझो, जो संख्या जितना बार आया उसकी वही बारंबारता होगी। समझ में आया कि नहीं? कैसे? हम जैसे पूछ देंगे कि 8 की बारंबारता बताइए। क्या पूछेंगे? 8 की बारंबारता बताइए। तो देखो 8 कितना बार आया है, देखो 8 एक बार आया है ना, तो 8 की बारंबारता, 8 की बारंबारता क्या होगी? 8 की बारंबारता क्या होगी? 1। हमने पूछ दिया 2 की बारंबारता बताइए, तो देखो 2 कितनी बार आया है? 1 1 2 3, 2 3 बार आया है ना, तो 2 की बारंबारता क्या होगी? 3। समझ में आया कि नहीं? हमने कह दिया कि 8 9 की बारंबारता बताइए। किसकी? 9 की। तो देखो 9 कितना बार आया है? देखो 9 एक बार आया है ना, तो 9 की बारंबारता क्या होगी? 1। हमने कह दिया चलो 3 की बारंबारता बताओ। किसकी? हमने कह दिया 3 की बारंबारता। देखो जितना बार आया रहेगा सिर्फ वही उसकी बारंबारता, गिन लो कितना बार आया है। देखो 1 2 और 3, 3 3 बार आया है ना, 3 की बारंबारता कितनी है? 3 है। समझ में आ रहा है ना? तो बारंबारता में कोई संख्या कितनी बार आई है उसको गिन लो, वही उसकी बारंबारता हो जाएगी। समझ में आया ना? एक आध सवाल और देख लो, देख लो पूरा कॉन्सेप्ट इतना क्लियर हो जाए कि जब सवाल बताएं तो आप ये ना कहो कि अरे समझ में नहीं आ रहा है। कॉन्सेप्ट क्लियर है ना तो डायरेक्ट सवाल बताएंगे, आप डायरेक्ट आप सवाल को उड़ा दोगे। समझ में आया कि नहीं? देखो कैसे होगा, जैसे मैंने ये संख्या लिख दी, अब हमने पूछ दिया कि ये आंकड़ा हमने दे दिया, डाटा दे दिया, हम पूछेंगे कि 5 की बारंबारता बताइए। हमने क्या पूछा? 5 की बारंबारता बताइए। तो देखो 5 की बारंबारता हमने क्या कह दिया कि 5 की बारंबारता बताओ, 5 की बारंबारता बताओ। तो देखो 5 कितना बार आया? देखो 1 2 3, 3 बार आया है ना, तो 5 की बारंबारता क्या होगी? 3। 5 की बारंबारता क्या होगी? 3। अब देखो हमने पूछ दिया 4 की बारंबारता बताइए। तो 4 की बारंबारता देखो 4 कितनी बार आया है? 1 2 3, 3 बार आया है ना, 4 की बारंबारता कितनी हो जाएगी? 3। समझ में आया कि कोई संख्या कितना बार आया है वही उसकी बारंबारता होती है। देखो जैसे हमने कह दिया कि 9 की बारंबारता बताइए। देखो 9 कितनी बार आया है? देखो 9 एक यहाँ है, एक यहाँ है, 2 बार आया है ना, तो 9 की बारंबारता कितनी हो जाएगी? 2। 9 की बारंबारता कितनी हो जाएगी? 2। तो इस तरह से डाटा दिया रहेगा या आंकड़ा दिया रहेगा, आप किसी भी संख्या का बारंबारता बता सकते हैं। अब लास्ट कॉन्सेप्ट था बहुलक। क्या है? बहुलक। तो इसी में समझ लो, जैसे देखो इसमें 5 कई बार आ रहा है, 4 कई बार आ रहा है, 9 कई बार आ रहा है, तो इस तरह से कई संख्याएं कई बार आ रही है ना। जो संख्या सबसे ज्यादा बार आएगी वही बहुलक कहलाती है। जैसे इन सवालों में देखो, देखो 5 3 बार आया है, 4 3 बार आया है, 9 2 बार आया है। एक आध सवाल और बता लो, मान लो 5 यहाँ भी है, मान लो 5 4 बार आ गया। 5 कितना बार आ गया? 4 बार। 1 2 3 4, 5 4 बार आ गया। 4 3 बार आया है, 9 2 बार आया है। और सभी संख्याएं देखो, कोई 7 1 बार आया है, 10 कितनी बार आया है? 10 1 बार आया है। और 8 देखो कितनी बार आया है? 8 1 बार आया है। 6 कितनी बार आया है? 6 1 बार आया है। देखो बहुलक क्या कहलाएंगे? बहुलक जो संख्या जिस सबसे ज्यादा बार आए मतलब आती है वही बहुलक कहलाती है। देखो इसमें सबसे ज्यादा बार कौन सी संख्या है? ये देखो 5 4 बार आया है ना, और देखो 4 3 बार आया है, 9 2 बार आया है, 8 1 बार आया है, 6 1 बार आया है, 7 1 बार आया है, 10 1 बार आया है। तो जो संख्या सबसे ज्यादा बार आएगी वही बहुलक कहलाती है। देखो सबसे ज्यादा बार कौन आया है? 1 2 3 4, कहा गया 1 2 3 4, 5 4 बार आया है ना। तो इन सभी संख्याओं में ये जो आंकड़ा दिया था इसमें देखो सबसे ज्यादा बार कौन आया है? 5 आया है ना। 5 की बारंबारता कितनी है? 4 है ना। तो सबसे ज्यादा बार कौन आया है? 5।
तो इस डाटा का बहुलक क्या हो जाएगा 5। क्या हो जाएगा 5। या आसान भाषा में कर सकते हो कि जिसकी बारंबारता सबसे अधिक रहेगी। अब बारंबारता सबसे अधिक रहने का मतलब क्या है कि सबसे ज्यादा बार आया है, तो जिसकी बारंबारता सबसे अधिक रहेगी वही क्या कहलाएगी बहुलक। क्या कहलाएगी बहुलक। समझ में आया कि नहीं दोस्त, समझ में आ गया ना। तो हमने इस वीडियो में हमने घटते क्रम यानी कि उसको डिसेंडिंग आर्डर कहते हैं या डिक्रीजिंग आर्डर कहते हैं या तो अवरोही क्रम कहते हैं, हमने समझा। हमने आरोही क्रम समझा, बढ़ते क्रम, उसी को असेंडिंग आर्डर कह दीजिए या इंक्रीजिंग आर्डर कह दीजिए। हमने उसके बाद मिलान चिन्ह यानी कि टैली चिन्ह समझा कैसे लगाते हैं। हमने बारंबारता समझा कि कोई डाटा है, कोई संख्या कितनी बार आती है वही उसकी बारंबारता कहलाएगी। हाँ, कौन सी जो संख्या सबसे ज्यादा बार आती है वही संख्या उस डाटा क्या कहलाती है बहुलक कहलाती है। तो हमने इस वीडियो में आरोही क्रम अवरोही क्रम यानी कि असेंडिंग आर्डर डिसेंडिंग आर्डर फिर टैली चिन्ह बारंबारता बहुलक इतना पूरा कॉन्सेप्ट समझा और अच्छे से सवाल भी देखा उस पर। अब क्या करेंगे कि जब इस चैप्टर के हम सवाल बताएंगे तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। इन्हीं कंसेप्ट पर इस पूरे चैप्टर का सवाल है, चाहे कोई भी एक्सरसाइज उठा लो 4A 4B 4C इस तरह से जो चैप्टर है ना, तो इन्हीं कंसेप्ट पर मतलब इन्हीं कंसेप्ट के आधार पर ही है। ठीक है, तो इतना कंसेप्ट अगर बताने से पहले सवाल बता दे तो बाउंस कर जाता। लेकिन हाँ, आप नियम समझ गए, कंसेप्ट समझ गए, तो अब इस चैप्टर का अगले लेक्चर से 1 बाय 1 करके सवाल लगाएंगे तो आपको समझ में आएगा। थोड़ा सा रिवाइज कर लो कि अगर आरोही क्रम पूछ दे यानी कि बढ़ते क्रम पूछ दे तो पहले बढ़ते क्रम में सबसे छोटा छाटना, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। अवरोही क्रम को कहते हैं घटते क्रम। अगर अवरोही क्रम पूछ दे तो पहले सबसे बड़ा छाटना, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। किसी संख्या के बारंबारता पूछ दे तो बारंबारता देख लेना कौन संख्या कितनी बार आई है वही उसकी बारंबारता कहलाती है। बहुलक पूछ दे तो देख लेना जो संख्या सबसे ज्यादा बार आई है या जो जिस संख्या की बारंबारता सबसे अधिक है वही संख्या बहुलक कहलाती है। टैली चिन्ह कैसे लगाते हैं तो एक के लिए एक लाइन खींचेंगे, 2 के लिए 2 लाइन खींचेंगे, 3 के लिए 3 लाइन, 4 के लिए 4 लाइन, 5वीं लाइन क्या करते हैं तिरछी खींचते हैं यानी कि पहले लाइन का शीर्ष लेते हैं और लास्ट वाली लाइन जो चौथी लाइन होता है उसका बॉटम यानी निचला सिरा लेकर मिला देते हैं कुछ इस तरह से 1 2 3 4 और इस तरह से। समझ में आया कि नहीं। हर 4 के बाद 5वीं लाइन तिरछी जाएगी। इस तरह से टैली चिन्ह लगाते हैं और ये पूरा कॉन्सेप्ट हम इस वीडियो में समझ लिए। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। अगले लेक्चर से हम क्या करेंगे 1 बाय 1 4A का सवाल लगाएंगे, मतलब इस चैप्टर के क्या करेंगे अब 1 बाय 1 करके सवाल लगाते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, पूरा समझ लीजिएगा। हाँ, कोई कमी रही समझाने में या आपको समझने में कहीं दिक्कत हुई तो आप कमेंट के थ्रू हमें बताया करिए ताकि हमें एक फीडबैक मिल सके, ताकि अगले वीडियो में हम सुधार कर सके उस चीज़ को। ठीक है, अपना ख्याल रखिए, मस्त होकर पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।